अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जापान में बढ़ते इस्लाम की। 2025 में ये एक सर्वे की गई है, उस पर ये वीडियो है जिस पर हम रिएक्शन देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जापान में इस्लाम ने इतिहास रच दिया है। मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ गई है, जिसे देखकर दुनिया हैरान है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, जापान एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन परंपराओं, शिंतो मंदिरों और साकुरा के फूलों के लिए जाना जाता है। वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको चौंका देगा। जी हाँ, जापान में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसे देख सब हैरान है। आखिर कैसे हुआ ये बदलाव, ये बड़ा सवाल है। क्या है इसके पीछे की वजह और इसका जापानी समाज पर क्या असर पड़ रहा है, जानकर आपको हैरानी होगी कि कुछ सालों पहले यहाँ मस्जिदों का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज यहाँ सैकड़ों मस्जिद हैं। इतना ही नहीं, शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अब नमाज के लिए खास कमरे बनाए जा रहे हैं एवं मुस्लिम टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा रहा है। अचानक से जापान में ये सब कैसे हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और कैसे बढ़ रही है यहाँ मुस्लिम आबादी, क्या है इसके पीछे की वजह, आपको सब बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, जापान अ डेवलप्ड कंट्री, लेकिन यहाँ धर्म के प्रति लोगों की सोच पिछले कुछ समय से तेजी से बदल रही है। बीते 2 दशकों के भीतर जापान में मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ देश में मस्जिदों की संख्या भी बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 तक जापान में मुस्लिमों की आबादी 20,000 के आसपास ही थी, तो वहीं अब ये आबादी बढ़कर करीब 3.5 लाख से ज्यादा हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीते 2 दशक में जापान में मुसलमानों की तादाद 10 गुना हो गई। इस सब के साथ देश में बहुत कुछ बदला। आपको जानकर हैरानी होगी कि ढूंढने से भी जापान में मस्जिदें पहले नहीं मिलती थीं, लेकिन साल 1999 तक यहाँ 15 मस्जिदें बनी। वहीं मार्च 2021 तक देश में कुल मस्जिदों की संख्या 150 से ज्यादा हो गई। इनमें एक मस्जिद काफी फेमस है और काफी चर्चाओं में रही। जापान में मुस्लिम आबादी की तेजी से बढ़ने के लिए मुसलमानों और जापानी नागरिकों के बीच अंतर धार्मिक विवाह को जिम्मेदार ठहराया गया। जरा सोच के देखिए, एक छोटा सा गांव है जापान के होक्काइडो में। यहाँ एक जापानी लड़की एक इस्लामिक लड़के से मिलती है जो पाकिस्तान से पढ़ाई के लिए जापान आता है। दोनों की दोस्ती प्यार में बदलती है और अकीको इस्लाम कबूल कर लेती है। ये कहानी अब जापान में बहुत ही आम हो गई है और हर जगह देखी जाती है, और ये सबसे बड़ा कारण है इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का और तेजी से बढ़ने का। वैसे दोस्तों, जापान में पिछले कुछ दशकों में विदेशी श्रमिकों और छात्रों की संख्या बढ़ी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से लोग नौकरी और पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। ये लोग अपने साथ अपनी संस्कृति और धर्म भी ला रहे हैं। कुछ तो यहीं बस गए, अपने परिवार बनाए और धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय का आकार बढ़ने लगा। अकीको और अहमद जैसी कहानियां अब असामान्य नहीं हैं। जापानी महिलाएं और मुस्लिम पुरुषों के बीच विवाह बढ़ रहे हैं। इन विवाहों के कारण कई जापानी इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस्लाम की सादगी और एकेश्वरवाद कुछ जापानियों को प्रभावित कर रहा है। कुछ जापानी स्वेच्छा से इस्लाम अपना रहे हैं। इस्लाम की शिक्षाओं, खासकर शांति और समानता के संदेश ने कई लोगों का दिल जीता है। टोक्यो की एक मस्जिद में एक जापानी व्यक्ति ने बताया कि उसने इस्लाम में सुकून देखा जो उसे कहीं नहीं मिला, लेकिन इस बात को भी माना कि हर बदलाव के साथ चुनौतियां आती हैं। उसके सामने भी चुनौतियां आईं। वैसे दोस्तों, जापान का समाज जो सदियों से शिंतो और बौद्ध परंपराओं में रचा बसा है, इस नए धर्म को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए दरअसल तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल हुई, धार्मिक तनाव हुए। 2023 में कोबे में एक घटना ने सुर्खियां बटोरी। एक मुस्लिम प्रवासी ने एक शिंतो मंदिर में तोड़फोड़ की थी और कहा कि केवल अल्लाह ही ईश्वर है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा भर दिया। शिंतो और बौद्ध धर्म की बहुदेववादी मान्यताएं इस्लाम की एकेश्वरवादी विचारधारा से टकरा रही थी और यहाँ तनाव बढ़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जापान में मृतकों को जलाने की परंपरा है, जबकि इस्लाम में दफनाने का रिवाज है। लेकिन जापान में कब्रगाहों की भारी कमी दिखी। एक मुस्लिम परिवार ने बताया कि हमें अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए जगह ढूंढने में महीनों लग गए। सोच के देखिए कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उन्हें खुद के साथ।
वैसे जापानी समाज में सामंजस्य की भावना मजबूत है, लेकिन कुछ लोग इस बदलाव को लेकर काफी अनकंफर्टेबल हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि हमें डर है कि हमारी संस्कृति कहीं खो ना जाए, लेकिन इन सब के बावजूद इस्लाम यहाँ तेजी से बढ़ रहा है। चुनौतियों के बावजूद जापान बदल रहा है। शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अब नमाज के लिए खास कमरे बनाए जा रहे हैं। स्कूलों और रेस्टोरेंट में हलाल खाने की मांग बढ़ रही है। टोक्यो में एक रेस्टोरेंट मालिक ने कहा कि हमने हलाल मेन्यू शुरू कर दिया है और अब हमारे ग्राहकों में मुस्लिम पर्यटक और लोकल लोग दोनों शामिल हैं। जरा सोच के देखिए, अगर कहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से बदल रहा है तो कारण बड़ा होगा। जापान की सरकार भी इस बदलाव को अब समझ रही है। मुस्लिम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट्स और प्रार्थना स्थलों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ये सब दिखा रहा है कि जापान धीरे धीरे एक बहुसांस्कृतिक समाज की ओर बढ़ रहा है और इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी आज की लिखी गई नहीं है। ये कहानी 19वीं सदी में लिख दी गई थी। जापान की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत से, जब इस्लाम पहली बार इस देश में पहुंचा। उस समय जापान ने अपनी सीमाएं विदेशी व्यापार और संस्कृति के लिए खोली थी। तुर्की, भारत और मलय क्षेत्रों से यहाँ व्यापारी और नाविक अपने साथ इस्लाम की हल्की फुल्की छाप लेकर आए थे, लेकिन उस समय मस्जिदें बनना शुरू नहीं हुआ था। असल में जापान में इस्लाम का पहला संगठित रूप देखने को मिला 20वीं सदी में। 1920 के दशक में तुर्की और रूस से आए तातार मुस्लिम शरणार्थी जापान पहुंचे। ये लोग बोल्शेविक क्रांति से भाग कर आए थे। इन्होंने जापान में अपनी धार्मिक पहचान को जीवित रखने के लिए पहली मस्जिद की नींव रखी और यहीं से शुरू होती है जापान की सबसे पुरानी मस्जिद की कहानी। जापान की सबसे पुरानी मस्जिद है कोबे मस्जिद। जी हाँ, जापान की सबसे पुरानी मस्जिद है ये, जिसे कोबे मस्जिद का नाम दिया गया। इसे चमत्कारी मस्जिद के नाम से भी जाना गया। इसका निर्माण 1935 में पूरा हुआ और ये जापान की इस्लामी इतिहास की पहली मस्जिद है। कोबे मस्जिद को भारतीय और तुर्की व्यापारियों ने मिलकर बनाया था, जो कोबे के बंदरगाह शहर में बसे थे। इस मस्जिद का डिजाइन भारतीय इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित है, जिसमें गुंबद और मीनारें शामिल हैं। कहानी में ट्विस्ट आया, लेकिन इस मस्जिद को चमत्कारी क्यों कहा गया, लोग ये जानना चाहते थे। दरअसल 1995 में कोबे शहर में आए भयानक भूकंप ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। इमारतें ढह गई थीं, सड़कें टूट गई थीं, लेकिन कोबे मस्जिद खड़ी रही बिना किसी बड़े नुकसान के। लोकल लोग इसे चमत्कार मानते हैं और ये मस्जिद आज भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम समुदायों के लिए एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। वैसे इस मस्जिद की क्षमता ज्यादा बड़ी नहीं है। ये एक बार में लगभग 100 से 150 नमाजियों को समायोजित कर सकती है, लेकिन इसका महत्व, इसकी ऐतिहासिकता और इसकी सांस्कृतिक एकता बहुत बड़ी है। आज भी कोबे मस्जिद जापान के मुस्लिम समुदाय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है और बहुत ही पवित्र स्थल भी। हमने अभी सबसे पुरानी मस्जिद देखी, तो ये है सबसे बड़ी मस्जिद, जापान की सबसे बड़ी मस्जिद, जो टोक्यो जामिया मस्जिद है। ये मस्जिद टोक्यो के ओयामाचो इलाके में है और इसे 2000 में बनाया गया था। इसका निर्माण तुर्की के सहयोग से हुआ और ये जापान में इस्लामी वास्तुकला का शानदार नमूना है। टोक्यो जामिया मस्जिद का क्षेत्रफल करीब 1500 वर्ग मीटर है और एक बार में 2000 से ज्यादा नमाजी यहाँ आ सकते हैं। एक बड़ा सा प्रार्थना हॉल है, खूबसूरत गुंबद है और ऊंची मीनार इसे जापान की सबसे इफेक्टिव मस्जिद बनाती है। इस मस्जिद का डिजाइन ऑटोमन शैली से है, जिसमें जटिल टाइल वर्क और शानदार सुलेख शामिल है। वैसे ओसाका मस्जिद भी काफी फेमस है। ये मस्जिद 2006 में एक पुरानी फैक्ट्री को रीमॉडल करके बनाई गई। इंडोनेशिया से मिली फंडिंग के कारण ये मस्जिद स्थानीय और प्रवासी मुस्लिमों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये लगभग 500 नमाजियों को एडजस्ट करती है। इसी के साथ लोग जब यहाँ आते हैं तो फुकुओका मस्जिद भी जरूर देखते हैं। 2009 में बनी थी ये मस्जिद। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू में है। इसका डिजाइन आधुनिक और बहुत सिंपल है, खासकर छात्रों और पर्यटकों के बीच ये काफी फेमस है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ एक मस्जिद और भी है, सप्पोरो मस्जिद। होक्काइडो में स्थित है ये मस्जिद। ये मस्जिद ठंडे मौसम के बीच मुस्लिम समुदाय को एकजुट करती है। छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुस्लिमों के लिए एक आध्यात्मिक ठिकाना। वैसे दोस्तों, इसके अलावा भी कई मस्जिदें हैं यहाँ, जो प्रार्थना स्थल और धार्मिक विशेषता के लिए जानी जाती हैं। वैसे दोस्तों, जापान की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुस्लिम आबादी का बढ़ना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि नई शुरुआत है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें परंपरा, आधुनिकता, पूर्व और पश्चिम एक साथ मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जापान इस बदलाव को पूरी तरह गले लगा पाएगा? क्या ये नया मेलजोल एक नई सांस्कृतिक पहचान बनाएगा या फिर और चुनौतियां लाएगा?
वैसे दोस्तों, जापान में इस्लाम धर्म के सामने खड़ा है हिंदू धर्म। वैसे यहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा नहीं है, करीब 1.5 लाख हिंदू ही जापान में रहते हैं। लेकिन इसकी जड़ें 7वीं और 8वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म के माध्यम से जापान में पहुंची। बौद्ध धर्म जो हिंदू धर्म से कई समानताएं साझा करता है। हिंदू धर्म कोरिया के रास्ते जापान पहुंचा था और अपने साथ हिंदू देवी देवताओं की कहानियां और मान्यताएं लेकर आया था। जापान के फॉर्चून के 7 देवताओं में 4 हिंदू देवता भी शामिल हैं। जापान में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ये बात कम ही लोगों को मालूम है। वैसे जापान में कई हिंदू देवी देवताओं को जैसे कि ब्रह्मा, गणेश, गरुण, वायु, वरुण आदि की पूजा आज भी होती है। इतना ही नहीं, जिन देवी देवताओं को शायद समय के अभाव के साथ भारतीय मूल के हिंदू पीछे छोड़ आए, जिनकी आराधना करना वे भूल चुके हैं, वे भी जापान में उपासना के पात्र बने हैं। लेकिन धीरे धीरे ही सही, हिंदू धर्म यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और इस्लाम अपने संघर्ष की गति से आगे बढ़ रहा है। अगर आज देखें तो इस्लाम ज्यादा मजबूत नजर आता है हिंदू धर्म से जापान में। वैसे ये संघर्ष लंबा है, आगे की कहानी क्या होगी ये तो समय ही बताएगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। तो देखा आपने, 1935 में जापान में पहली मस्जिद बनी। उसके बाद से लेकर 2021-22 तक तकरीबन 150 मस्जिदें जापान में बन चुकी हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जापान में कितनी तेज़ी से इस्लाम बढ़ रहा है। बाहरी लोग जो आते हैं इस्लाम धर्म को लेकर, इस वजह से वहाँ पर और भी ज़्यादा इस्लाम बढ़ रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।